अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक प्याली हम चीनी ले लेंगे और इसे पैन में डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसमें देसी घी डाल देंगे और इसको हम पका लेंगे। चीनी को कैरमलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ इसे पिघला लेंगे। और जो है, जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है हम लोग इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो रही है। इसे कलर नहीं देना, इसे हमने बिल्कुल कैरमलाइज नहीं करना। इसे हम सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करेंगे कि ये पिघल जाए अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ हमने कटोरियाँ स्टील की ले ली थी। आपके पास कटर हों तो वाई नॉट, आप कटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कटर नहीं थे तो मैंने छोटी कटोरियाँ स्टील की ले ली थी, जिसको कि हम ऑयल से ब्रश कर देंगे ताकि हम उसमें ये अपना अमेज़ा डाल सकें। आप देख रहे हैं चीनी पिघल गई है, मेल्ट हो रही है। मेल्ट की हुई चीनी को हम चम्मच स्पैचुला चलाते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं देख लीजिए ये पिघल चुकी है। अब हम इसे साइड करेंगे। ये कुछ गुठलियाँ इसकी बाकी हैं चीनी की, इन्हें भी हम पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे। अभी हम इसे 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से ये फटाफट मेल्ट हो जाएगी। और देसी घी हम इसमें शामिल करेंगे। जब तक गाइस हमारी ये चीनी मेल्ट हो रही है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और एंड तक हमारी वीडियो को देखा कीजिए, फिर तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हमें इसको मेल्ट करना है देसी घी डाल के। देसी घी डालने के बाद ये फटाफट ही मेल्ट हो जाएगी। फिर हमने एक छोटी प्याली मैदा और एक ही छोटी प्याली ड्राई मिल्क शामिल करना है। और फिर जल्दी से इसे हम हिलाते हुए चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और इस अमेज़े को इसमें हम मिला देंगे, क्योंकि ये मेल्ट चीनी बहुत गर्म है और फटाफट से वो मैदा और ड्राई मिल्क आपस में मिल जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, देख सकते हैं। इसको हम लोग पीस लेंगे इसमें स्पैचुला के साथ। अभी ये देख सकते हैं ये एक प्याली ड्राई मिल्क है और एक प्याली से थोड़ा सा कम मैदा है। अब हम इन दोनों चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मैंने कटोरियों में ड्राई फ्रूट लगाए हुए हैं, जिसमें के बादाम हैं और पिस्ते हैं। अब देख सकते हैं ये गर्म है अच्छा खासा। अब हम चूल्हे का फ्लेम बंद करेंगे और वो अमेज़ा इसमें शामिल कर देंगे। देखिए इसी शीरे में, इसी मैल हुई चीनी में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये खुद ब खुद ही भुन जाएगा। इसे भूनने की, इसे फ्लेम चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग देख सकते हैं फ्लेम हमने बंद किया हुआ है। अब इसी गरम गरम चीनी के मेल्ट जो की हुई है इसी में हमने ड्राई मिल्क और मैदा डाल दिया था। ये ओनली 3 चीज़ों से बनकर ये कड़क वाला कराची सोन हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी इसे बचपन में बहुत खाती थी। मुझे बहुत मज़े का लगता था, मैं बहुत ये खाया करती थी। अब आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह ब्राउन कलर इसका कुदरती खुद ब खुद आ चुका है। इसका मतलब है हमारा मैदा और ड्राई मिल्क इसमें भुन चुके हैं। अब हम यहाँ से उठाएंगे और उन प्यालियों में डाल देंगे, जो कि हमने पहले उन्हें ब्रश की मदद से ग्रीस किया था, फिर उसमें ड्राई फ्रूट लगा दिए थे। अब ये देखिए अभी हम इसे
प्यालियों में लगा देंगे, एक एक चम्मच, 1-1.5 चम्मच। अगर आपके पास सांचे हों तो आप उन सांचों में भी ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्टील की प्यालियों में भी बड़ा अच्छा सा निकल कर आ जाता है। अभी हम इसे साइड करेंगे और इसे हम सजी हुई ड्राई फ्रूट से जो हमारी कटोरियाँ हैं उसमें इसको डाल देंगे और गरम-गरम में ही इसको हम चम्मच की मदद से सेट करेंगे। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर ये सेट नहीं होगा। बहुत गर्म है, मेरी उँगलियाँ जल रही थी। देखिए माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। अभी हम स्पैचुला से इसे उतार लेंगे और तमाम कटोरियों में हम डाल देंगे। गरम-गरम में ही हम ये प्रोसीजर करेंगे, अदरवाइज़ अगर ठंडा हो गया तो किसी काम का नहीं। टुलमुल हो जाएगा ये, लेकिन चिपकेगा नहीं। काफ़ी गर्म है, हाई टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। अभी हम इसे तमाम कटोरियों में सेट करेंगे और हम मेलामीन की चम्मच से इसे सेट करेंगे। स्टील की चम्मच के तो ये काबू नहीं आ रहा, तो अब मैं दूसरी चम्मच लेकर आऊँगी, उसके साथ इसे सेट करेंगे, क्योंकि ये स्टील की चम्मच के नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं मैंने इस ब्लैक चम्मच की मदद से इसे सेट किया है। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हुआ तो मैंने हाथ की मदद से भी इसे कर दिया, अदरवाइज़ हमने इन चमचों की मदद से इसे सेट किया था और तुरंत फ़ौरन से पहले ये निकल करके आ जाता है। अगर आपके पास सांचे होंगे तो सांचों की मदद से इसे निकालना बहुत ईजी है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसे इसी तरह निकाल सकते हैं। ठंडा होने के बाद गाइस ये खुद ब खुद कड़क हो जाएगा और देख सकते हैं। अब हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे कि ये निकल आए, लेकिन ये बना बहुत मज़े का था। कड़क तो ये होता ही है। आप देख सकते हैं मैं इन्हें निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सख्त है, गरम भी है। देख सकते हैं मैंने तमाम ये कड़क कराची सोहन हलवा निकाल लिया है। ड्राई फ्रूट से सजा हुआ है, अभी कच्चा है। हम इसे छेड़छाड़ करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। हाँ, ठंडा फुल ठंडा होने के बाद ये आसानी से टूट रहा था, बिल्कुल आसानी से। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। माशाल्लाह मेरे पास सांचे नहीं थे, लेकिन मैंने इसे हाथ की मदद से, प्याली कटोरी की मदद से इसे सेट किया। मैं इंशाल्लाह सांचे भी मंगवाऊंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही हमारा कराची सोन हलवा तैयार है, कड़क कराची सोन हलवा। अभी इसने ड्राई फ्रूट्स भी पकड़े नहीं अच्छे से। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। आप देख सकते हैं बिल्कुल, देखिए मज़े से टूट गया था। अब दूसरे को मैं कोशिश करूँगी, वो थोड़ा कड़क है, जब ठंडा हो जाएगा खुद ब खुद टूटेगा। मैं तोड़ के आपको दिखाऊँगी। आसानी से टूट गया था क्योंकि ये ठंडा हो चुका था। देख सकते हैं इसमें बादाम, काजू, खोपरा, पिस्ता आप जो चाहें डाल सकते हैं, आपकी अपनी पसंद के ऊपर है। मैंने खाकर देखा था, बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी था, बहुत टेस्टी था। आप भी बनाइएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। ये कराची कड़क सोन हलवा और ख़ासकर यूट्यूब फैमिली प्लीज़ 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 मेरे चैनल को पूरा देखा कीजिए और मेरी गुजारिश है यूट्यूब फैमिली आपसे कि मेरे चैनल को पूरा देखा कीजिए और आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से हमारी दिल खुश हो जाती है, दिल बड़ी हो जाती है कि भाई आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। और सनिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप मुझे कमेंट भी कर रही हैं और मेरी रेसिपीज़ को देख रही हैं। शाहजहान, दरवेश भाई, तमाम प्लीज़ आपका शुक्रिया मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए। और दरवेश भाई, मैं अब स्पिनट की चक्की बनाऊँगी। मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।